बीआर इंस्ट्रूमेंट यानी ब्यूटारो रिफ्रैक्टोमीटर, इसका उपयोग डेयरी इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग घी एनालिसिस में की जाता है। घी की जो एनालिसिस की जाती है कि घी में कोई अन्य तेल या अन्य वनस्पति घी की मिलावट तो नहीं की गई है, उसके लिए इसकी एनालिसिस करने के लिए बीआर इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। बीआर इंस्ट्रूमेंट के साथ वाटर बाथ आता है और जो तेल होता है उसकी एनालिसिस के लिए आरआई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो दूध होता है उसके अंदर फॉर्ज एंड फैट देखने के लिए भी बीआर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होने लगा है। बीआर इंस्ट्रूमेंट किस तरह से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, इसमें आपको एक सीआरएम की आवश्यकता होती है, जिससे आपको इसको 40 डिग्री टेम्परेचर पर 40 पर सेट करना होता है। उसके बाद में आपको सैंपल लगाकर देखना होता है। इसमें एक प्रिज्म होता है जहाँ पर आपको जो सैंपल होता है उसको आप सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में करते हैं, उसके बाद में इसमें लगाते हैं। साथ में एक थर्मामीटर होता है जहाँ पर टेम्परेचर आप सेट करते हैं। इसके अलावा अगर टेम्परेचर सेट वाटर बाथ के माध्यम से नहीं हो रहा है तो आप कैलकुलेशन के माध्यम से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ में बीआर मशीन के लिए वाटर बाथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें प्रिज्म से होकर इनलेट और टेम्परेचर से आउटलेट इस तरह से निकलता रहता है ताकि वाटर बाथ के माध्यम से टेम्परेचर 40 डिग्री सेट किया जा सके। बीआर मशीन का उपयोग डेयरी इंडस्ट्रीज, एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है। सबसे ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ में अगर आप डेयरी से संबंधित, एडिबल ऑयल से संबंधित, मसाला से संबंधित, सोप साबुन से संबंधित, डिटर्जेंट, FMCG, फूड इंडस्ट्रीज, बायोटेक इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में अपना स्कोप देख रहे हैं, या फिर आप नए स्टूडेंट और आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या अपनी लैब सेटअप करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी अपना स्टार्टअप या अपनी इंडस्ट्री सेट कर रखी है और आप लैब सेटअप करवाना चाह रहे हैं, तो आपको इस तरह से अनेक इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे ओवन, मफल फर्नेस, बीआर, आरआई। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका लैब सेटअप किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और रिकॉर्ड कार्य, ऑडिट कार्य भी किया जाता है। अगर आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर आप लेबोरेटरी सेटअप लगाना चाहते हैं, क्योंकि आज जो इंडस्ट्रीज है वो थर्ड पार्टी से एनालिसिस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और कंपलसरी समझती है, इसलिए आप थर्ड पार्टी के रूप में अपनी लैब स्थापित करके सभी का सैंपल एनालिसिस कर सकते हैं। चाहे वो सैंपल डेयरी इंडस्ट्रीज़ का हो, ऑयल इंडस्ट्रीज़ का हो, सॉइल का हो, फूड इंडस्ट्रीज़ के हो, वाटर इंडस्ट्रीज़ के हो, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के हो, किसी भी इंडस्ट्रीज़ के हो, आप एनालिसिस करके उनको अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं और उनसे अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी लैब सेटअप की, लैब ट्रेनिंग की, लैब में किस तरह का लाइसेंस आवश्यकता होगा, उसकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होगी, उस तरह से आप ये कार्य कर सकते हैं। बीआर इंस्ट्रूमेंट्स फाइनली हमने इंस्टॉल कर दिया है और आप देख सकते हैं। अब एनालिसिस करके देख रहे हैं घी के सैंपल की, क्योंकि घी के सैंपल की 40 से 43 के बीच में बीआर होती है, लेकिन जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बीआर अलग अलग आती है। अगर क्रीम से जो घी बनाया हुआ है या मक्खन से जो घी बनाया हुआ है उसकी 40 और 41 के बीच में बीआर आती है। उसके ऊपर या नीचे बीआर बढ़ने से लगातार उसमें वनस्पति घी या अन्य घी की मिलावट की पहचान की जाती है। थैंक यू।